तो आ गए आप। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त, इस चैनल का होस्ट एसएसए मैजिशियन। मैंने सोचा क्यों ना आज मैजिक को छोड़ के आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट या बुरे बुरे कमेंट्स मेरे को मिलते हैं उनको ही आपको पढ़ के सुनाता हूं, वो भी आपके नाम के साथ में। तो इसमें से मेरे को एक यूनिक कमेंट लगा, एक कुछ अलग लगा, कुछ नई जानकारी मेरे को लगी और मुझे लगा कि वो कमेंट मुझे आपको बता देना चाहिए, उस कमेंट को पढ़ के आपको सुनाना चाहिए। तो मैं उस कमेंट को भी आपको बताऊंगा। पहले नंबर पे वही कमेंट रहेगा, उसके बाद और सारे कमेंट्स मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हो, आपका भी कमेंट इसमें आ सकता है जिसे मैं आपको पढ़ के जरूर सुनाऊंगा। तो सबसे पहला कमेंट आपको पढ़ते हैं। और मैं जिस रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, यानी कि अंधविश्वास से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं, सभी चीज़ों की सच्चाइयां मैं आपको बताता हूं, उसी से रिलेटेड मेरे पास एक कमेंट आया है। जो कमेंट किया है @अभय मिश्रा 8878। जी हाँ, इनके यूट्यूब आईडी का नाम है @अभय मिश्रा 8878। इन्होंने मुझे एक कमेंट किया है कि जो बहुत ही नॉलेजेबल कमेंट है और मुझे लगता है कि आप सबको ये पता होना ही चाहिए। विश्वास पहले से ही अंधा है, उसको अंधविश्वास बोलने की क्या जरूरत है। विश्वास और साक्षात में अंतर होता है, विश्वास और अंधविश्वास दोनों एक ही है। तो पहले मेरे माइंड में भी ये बात नहीं थी, पर जब मैंने इनका कमेंट पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, इन्होंने बिल्कुल 100% बात बोली है। मुझे लगता है कि ऐसा कमेंट मुझे पहली बार आया होगा जिन्होंने इतनी डीप में विश्वास के बारे में मुझे समझाया। तो थैंक यू सो मच अभय मिश्रा जी, आपने इतनी नॉलेजफुल कमेंट्स हमें किए हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ एवरीवन कि इन्होंने जो बोला है विश्वास पहले से ही अंधा है, उसको अंधविश्वास बोलने की क्या जरूरत है। विश्वास और साक्षात में अंतर होता है, विश्वास और अंधविश्वास दोनों एक ही है। तो इनका कहने का जो तात्पर्य है मैं उसको आपको डिटेल्स में समझा देता हूं कि विश्वास और अंधविश्वास दोनों एक ही है। तो वो कैसे, पहले इस पे बात करते हैं, फिर करेंगे साक्षात पे। तो विश्वास यानी कि जो चीज हमने देखी नहीं है हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो वो भी अंधविश्वास ही हो गया। एग्जाम्पल के लिए कि आपने सुना है किसी से कि एक बाबा है जो बहुत ही चमत्कारी हैं, उसके पास दिव्य शक्तियां हैं, या आपने उनको टीवीज पे देखा है, वीडियोज पे देखा है, बल्कि आप उनसे साक्षात नहीं हुए हैं। मतलब आप उनसे कभी आमने सामने नहीं मिले हैं, आपने आमने सामने उनकी शक्तियों को नहीं देखा है, आपने उनका प्रैक्टिकल नहीं देखा है, बट फिर भी आप उन पर विश्वास करते हैं। चाहे आपने उससे किसी भी माध्यम से देखा हो, चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे किसी के बोलने के माध्यम से हो, फिर भी आप उन पर विश्वास करते हैं, तो वो भी अंधविश्वास में ही आता है। साक्षात उसे बोलते हैं जो हमारे सामने सामने हो रहा हो। जैसे कि मैं किसी के पास गया और उसने मेरे सामने कुछ चमत्कार किया, मेरे सामने ही कुछ चमत्कार दिखाया, तो उसे बोलते हैं साक्षात होना। तो अगेन अभय मिश्रा जी को थैंक यू सो मच इतना प्यारा सा कमेंट करने के लिए। और आई होप कि आपको भी समझ में आ चुका होगा कि विश्वास और अंधविश्वास एक ही है। किसी पे विश्वास करना मतलब हमने उसको जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, हम खाली उस पर विश्वास करते हैं, तो वो भी आप अंधविश्वास में ही जी रहे हो। तो आप चलते हैं अपने दूसरे कमेंट्स की तरफ। तो एवरीवन, हमारा जो दूसरा कमेंट है वो है अनिल कुमार। और ऐसे कमेंट मुझे बहुत सारे आते हैं। अनिल कुमार जी ने तो किया ही है, बट ऐसे कमेंट मुझे और भी बहुत सारे आते हैं, तो मैं इसी के माध्यम से सबको समझाना चाहूँगा। इन्होंने जो लिखा है, मौसम विभाग के बनाते हो, मुसलमान धर्म पे कैसे बनाते हैं। मतलब इनका जो कहना है, इन्होंने कमेंट जो भी किया हो, इनका जो कहना है और जो मेरे को कमेंट्स आते हैं वो ये आते हैं कि आप लोगों को हिंदू धर्म ही मिलता है बदनाम करने के लिए, आप जो इस्लामिक धर्म है उस पर ऐसी वीडियोज क्यों नहीं बनाते हो। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले, अगर किसी गांव में बाढ़ आई है तो आप अपने घर को बचाओगे या पड़ोसी के घर को बचाओगे। मान लो आप किसी गांव में रहते हो और वहाँ पे कुदरत का करिश्मा हो गया है, वहाँ पे बाढ़ आ गई है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि अपने घर को छोड़ देंगे कि मेरे घर को बह जाने दो, मैं अपने पड़ोसी के घर को बचा लेता हूँ। ऐसा तो नहीं करोगे ना। आप पहले अपने ही घर को बचाओगे, अपने ही घर का सामान समेटोगे। आप हो सकता है कोशिश करोगे कि जितना हो सके
मैं अपने घर को बचा पाऊँ। अगर आपने अपने घर को बचा लिया, आपको लगा कि मेरा घर सेफ है, मैं सेफ हूँ, तो ये आप दूसरे के घर को बचाने जाओगे। तो सेम यही चीज़ें यहाँ पे भी लागू होती है। जब हमारा खुद के धर्म में इतने सारे ढोंगी पाखंडी, इतने सारे लोग भरे पड़े हैं, तो हम क्यों ना उनको सही करें, बल्कि हम क्यों किसी दूसरे धर्म, दूसरे मजहब पे जाएं। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, उनका मजहब है वो जाने, हम अपने मजहब के, अपने धर्म के और सनातनी हैं, तो हमें अपना काम करना चाहिए, ना कि हमें किसी और पे फोकस करना चाहिए। सो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं तीसरे कमेंट की तरफ। सो तीसरा कमेंट जो है वो है यहाँ पे यूजर WO8Z, मतलब कोई नाम नहीं है, बस आईडी ऐसी में बना दिया इन्होंने, @यूजर। सो इनका मैं डायरेक्ट कमेंट पढ़ता हूँ। हाय, क्या आप हमें हेल्प कर सकते हैं? क्या आप हमें सिखाएंगे ब्लैक मैजिक, काला जादू? सीखना चाहता हूँ आपसे, रिक्वेस्ट है। ठीक है, इनका कहना है कि क्या आप मुझे ब्लैक मैजिक, काला जादू सिखा सकते हैं? मैं आपसे सीखना चाहता हूं। तो मैं आपको बता दूं, आप जो भी हैं, ब्लैक मैजिक, काला जादू, भाई इससे रिलेटेड हम काम नहीं करते हैं। हमारा काम मैजिक शो का है, मैजिक शो करते हैं हम, वाइट मैजिक पे काम करते हैं, नॉट ब्लैक मैजिक। ठीक है, और ब्लैक मैजिक में आपको जो भी सीखना हो, जैसा भी सीखना हो, हमारे पास इस टाइप्स का कोई भी मैजिक नहीं होता है। हमारे पास सभी मैजिक ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी दिव्य शक्तियाँ, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी सिद्धि साधना नहीं होती है। हमारे मैजिक सिर्फ हाथों की प्रैक्टिस, साइंस का कमाल और प्रोडक्ट का कमाल से हम इनको आपसे परफॉर्म करके दिखाते हैं और आपको भी साथ साथ में बताते हैं। सो आई रिक्वेस्ट, जिनको भी ब्लैक मैजिक सीखना है वो हमसे कांटेक्ट ना करें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ में। सो हमारा जो नेक्स्ट कमेंट है वो है दित कंप्यूटर। वीडियो को रोक रोक कर बनाया गया है। दित कंप्यूटर जी बोलते हैं, इनका चैनल का नाम होगा या फिर आईडी का नाम होगा। ये बोल रहे हैं वीडियो को रोक रोक कर बनाया गया है। और इन्होंने जिस वीडियो पे कमेंट किया है वो वीडियो एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी वीडियोस को मिला के मैंने एक बड़ी वीडियो क्रिएट की है। मेरी वीडियो में कभी भी आपको मैजिक टाइम पे एडिटिंग नहीं मिलेगी। अगर होगी तो मैं उसमें बता देता हूं कि यहाँ पे मैंने कट लगाया है। जब ट्यूटोरियल की बारी आती है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि किसी में, जैसे कि एक वीडियो थी बिना चाबी का ताला खोलना, उसमें मैंने बीच में कट लगाया था। तो मैंने ट्यूटोरियल में, जब ट्यूटोरियल की बारी आई, जब मैं आपको राज बताता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ, तो मैंने वहाँ पे बता दिया था कि इसमें बीच में एडिटिंग का कमाल है। जितने भी मैं ऐसी वीडियो बताता हूँ, तो अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो मैं उसके बीच में बता देता हूँ, इसमें बीच में जो है वो एडिटिंग का कमाल है। सो आई होप आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो, इसलिए आपके ये कमेंट हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए बोलते हैं जानकारी या तो पूरी लो या तो लो ही मत। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की ओर चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट कमेंट है @इंद्र चौहान जी का। जय श्री राम। आपको भी जय श्री राम सर जी। मैजिक और अध्यात्म में बहुत अंतर है, धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मैजिक और अध्यात्म में बहुत अंतर है, बट अध्यात्म और मैजिक का बीच में कोई लेना देना नहीं है। मैं अध्यात्म के फील्ड से आपको नहीं सिखाता हूँ, मैं मैजिक के फील्ड से सिखाता हूँ। तो मेरा जो भी बोलने का मकसद रहता है वो अध्यात्म को मैं बीच में नहीं लाता हूँ, मैं उन लोगों को बीच में लाता हूँ जो अध्यात्म के आड़ में आपको मैजिक दिखा के बेवकूफ़ बनाते हैं। जी हाँ, उनकी आड़ तो अध्यात्म की रहती है, मतलब उनका चोला अध्यात्म का रहता है, बट वो आपको दिखाते मैजिक हैं, ना कि वो अपनी अध्यात्म की शक्तियाँ, अध्यात्म की जो एनर्जी उसे दिखाते हैं। सो मैं अध्यात्म को मैं मानता हूँ, अध्यात्म और मैजिक का कोई लेना देना नहीं है, बट मैं उसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ जो कि अध्यात्म की आड़ में मैजिक ट्रिक्स दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। सो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। सो नेक्स्ट कमेंट है, यहाँ पे इनका नाम कुछ इन्होंने सही से नहीं डाला है, जिसे मैं रीड भी नहीं कर सकता हूँ, पर कमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। भाई आप यहाँ पर गलत हो,
हमारे यहाँ पर एक कन्या मेरी बेटी को शीशा कांच, ओके मैं समझ चुका हूँ, पूरा पढ़ने से पहले ही मैं समझ चुका हूँ। इन्होंने जो कमेंट किया है वो किया है उस वीडियो पे जिस पे मैंने शीशा तोड़ने की टेक्निक बताई थी कि जो भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, जब मूर्ति को शीशा दिखाया जाता है तो वो कैसे टूटता है, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे आपने काफ़ी सारा प्यार एंड सपोर्ट दिखाया हमें। तो उसमें दोस्तों सबसे पहली बात, छोटी कन्या के हाथ में शीशा है, बहुत सारी वीडियो में मैंने भी देखा, उसके पीछे से भी कोई और लोग पकड़ रहे हैं, मतलब कन्या ने तो हाथ लगाया है बट किसी अदर पर्सन ने भी अपना हाथ लगाया है। जो कि मेरे को जानकारी मिली, काफ़ी सारे कमेंट में पढ़ता हूँ तो कई लोगों ने बोला, जो कि पंडित पुजारी हैं, उन्होंने एक नई जानकारी साझा की हमारे साथ में कमेंट के जरिए। उन्होंने बोला कि प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे शीशा टूटता नहीं है, उसे तोड़ दिया जाता है, शुभ माना जाता है। तो हो सकता है कि ये भी पॉसिबिलिटी हो, मुझे इस बारे में नहीं पता था कि शीशे को जानबूझ के तोड़ दिया जाता है। वो जब मैंने अपने वीडियोस के कमेंट पढ़े, कुछ पंडित कुछ आचार्य लोगों ने कमेंट किए कि शीशा को जानबूझ के तोड़ दिया जाता है ताकि शुभ माना जाता है, ताकि इसका कोई ऐसा मतलब नहीं बताया है कमेंट्स में। उन्होंने बताया है कि शीशा को जानबूझ के तोड़ दिया जाता है क्योंकि शुभ माना जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है, बट जो भी वो भ्रांति फैली हुई थी वो इसी प्रकार से फैली हुई थी कि जैसे ही हम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसके आगे शीशा लाते हैं, आंखों की पट्टी खोलते हैं, तो उस प्राण प्रतिष्ठा जब मूर्ति की करते हैं तो उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है भगवान की, भगवान उसमें साक्षात विराजमान हो जाते हैं। तो जब हम उस पट्टी को खोलते हैं मूर्ति से, तो उनकी जो शक्ति है, उसे कोई इंसान पे अगर उनकी दृष्टि पड़े, फर्स्ट दृष्टि किसी इंसान पे पड़े तो वो सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए शीशे को सामने रखा जाता है और शीशा ब्रेक हो जाता है। ये आज तक जो है दुनिया में या फिर भारत में बता दो फैला हुआ था। तो कुछ लोगों ने जो बताया, हो सकता है वो ही सही हो, बट मुझे उसके बारे में नहीं पता था। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे ऐसे कमेंट किए कि प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे शीशे को जानबूझ के तोड़ दिया जाता है ताकि वो शुभ माना जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसे चीज़ों को हमसे साझा करने के लिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसे लगती है कि मैं आपको गलत शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है उसका कुछ और मतलब हो, तो आप भी हमें ज़रूर बता दिया करें, क्योंकि हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड जानने को मिलता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको किसी अदर्स मैजिक ट्रिक की वीडियो में। और हाँ, जिनके कमेंट्स रीड नहीं हुए हैं तो उनसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे तो आप लोग काफ़ी बोर हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के कमेंट्स जो हैं वो रीड कर पाए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट मज़ेदार मैजिक ट्रिक की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।